morning students. We are going to start lesson 4 of English. The lesson one is alone on the island. मतलब कि आइलैंड पे अकेले हैं. जब आप आइलैंड किसी भी आइलैंड पे अकेले हो तो आप कैसा फील करेंगे, उसी के बारे में ये स्टोरी है. Suppose you were stranded on an island and had no one to talk to means of travel or communication. How would you feel? आप मान लीजिए कि आप किसी आइलैंड पे अकेले हैं. वहाँ पे आपसे कोई बात करने के लिए है ना, वहाँ पर जाने आने का या कम्युनिकेशन से बात करने का या कहीं जाने का कोई उपाय है, तो आप कैसा फील करेंगे, उसके बारे में है. दिस द थिंग्स यू वुड विश वेयर देयर विथ यू. तो आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या क्या विश करेंगे, उसका लिस्ट बनाइए यहाँ पर. क्या क्या हो जाए भगवान मेरे साथ ऐसा कुछ विश करेंगे ना. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टाइम. तो वो पढ़ते हैं इस पोएम में ऐसा क्या हुआ है. Born in the city of York, England in 1632, Robinson Crusoe was the son of a prosperous family. It was his father's wish that he should become a lawyer, but suddenly his mind was filled of thoughts of becoming a sailor. Robinson's father advised and guided him against his thoughts, but it was of no avail. फिर क्या हुआ, जो रॉबिन्सन क्रूसो जो है उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, न्यूयॉर्क में. तो यॉर्क में हुआ था, उनका जन्म इंग्लैंड में 1632 में. तो वो एक बहुत ही धनी फैमिली के, मतलब रिच फैमिली के, प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध फैमिली के में उनका जन्म हुआ था. और उनके पापा का विश था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक बड़ा लॉयर बने. लेकिन जो अचानक जो बच्चा था वो रॉबिन्सन क्रूसो के दिमाग में अलग ही भरा हुआ था. क्या था कि वो एक सेलर बने बड़े होकर. लेकिन उसके पापा उसको हमेशा एडवाइस करते रहते थे, गाइड करते रहते थे उसके थॉट्स के उसके थॉट, जो बच्चा का थॉट क्या था कि सेलर बनना, उसके अगेंस्ट वो उसको गाइड करते थे कैसे बनना है लॉयर ये वो. तो उसका कोई यूज़ नहीं था उसकी लाइफ में, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट था सेलर बनने में. और उसके पापा लॉयर का उसको बताते थे कैसे लॉयर बनना है ये वो, मतलब गाइड करते थे, तो उसका कोई यूज़ नहीं था. वन डे वाइल एट हल, Robinson met a school friend who was about to sail for London in his father's ship. एक दिन क्या हुआ, रॉबिन्सन जो है अचानक से मिला किससे, अपने दोस्त से, जो उसके पापा कहाँ जा रहे थे, लंदन जा रहे थे सेल के लिए. उसके पापा के शिप पे वो भी जा रहा था लंदन. तो वो ही इन्वाइटेड रॉबिन्सन टू जॉइन देम. रॉबिन्सन कन्विंस्ड हिज फादर एंड टुक हिज ब्लेसिंग. ही वाज ऑन बोर्ड अ ड्रीम ही वाज अबाउट टू लाइव. फिर क्या हुआ, रॉबिन्सन को इनवाइट किया कि तुम भी चलो हम लोग के साथ. तो वो अपने पापा को कन्विंस किया रॉबिन्सन, और उसने आशीर्वाद लिया और वो चला गया. जब वो गया तो मतलब उसे लगा जैसे उसका सपना पूरा होने जा रहा हो. ऑन द वे अ स्टॉर्म अरोज एंड द कैप्टन लॉस्ट कंट्रोल. द शिप wrecked and everyone on board barely survived. The rest of the journey to London was on foot. In London, Robinson met the master of a vessel who developed an instant liking for. फिर क्या हुआ, रास्ते में एक तूफ़ान आया, उठा तूफ़ान, और कैप्टन जो था अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया मतलब खो दिया. उसके बाद शिप जो है वो बर्बाद हो गया, मतलब बहुत जोर का तूफ़ान आ गया, तो कैप्टन अपना लॉस्ट कर दिया और शिप जो है वो बर्बाद हो गया. और सभी लोग किसी तरह बेयरली मुश्किल से सर्वाइव कर पाए, वहाँ से निकल पाए. द रेस्ट ऑफ द जर्नी टू द लंडन वाज ऑन फुट. तो मतलब जितना भी जर्नी अब बचा था लंदन के लिए वो पैर से कंप्लीट किया गया. इन लंदन, रॉबिन्सन मेट द मास्टर ऑफ ए वेसल हु डेवलप्ड एन इंस्टेंट लाइकिंग फॉर. तो रॉबिन्सन जो है एक मास्टर से मिला, जो एक बोट का मास्टर था. तो वो जो मास्टर था वो देख रहा था किसी लड़के को, उसके लिए मतलब जो इसी पे चलाना पसंद करता हो. ही इन्वाइटेड रॉबिन्सन टू सेल अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका. रॉबिन्सन अंडररेटेड बाय द लास्ट ऑर्डील ग्लैडली एक्सेप्टेड द ऑर्डर. फिर वो इन्वाइट किया रॉबिन्सन को कि तुम सेल करो उसको, शिप को अफ्रीका के कोस्ट पे, अफ्रीका की ओर ले जाओ. तो रॉबिन्सन को मतलब कोई अफेक्ट नहीं था, जो पिछले बार वो फेंकाया, एक डर होता है ना, वो मतलब वो कोई सफ़र किया था ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर. लास्ट सफ़र जो वो फील किया था, फेंका गया था वो तूफान के कारण, तो वो आराम से खुशी एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफर को. Once again, after sailing for a few days, a great storm broke loose. The ship tossed for many days in the storm until the sailors lost track of where they were. As fate would have it, the sea broke over the ship and broke it into pieces. The sailors escaped in a lifeboat. It was not long that the lifeboat was also tossed, dashing Robinson against a rock so strong that it left him unconscious. फिर से एक बार क्या हुआ,
कुछ दिन तक सेल करने के बाद उसको करने के बाद सेल करने के बाद एक बहुत ही बड़ा तूफान आया। तो सबका हिम्मत तोड़ दिया। क्या हुआ, वो शिप को टर्न कर दिया और टर्न किया, ऐसा टर्न किया कि वो शिप जो है बहुत दिन तक घूमता रहा, 3 दिन तक घूमता रहा, बहुत काफ़ी दिनों तक। उसके बाद वो अपना रास्ता भी, जो ट्रैक था, जो रास्ता था, सेलर वो भूल गया। सेलर उस रास्ते को कैसे जाना है, किधर जाना है। और फिर क्या था, अ फैट वुड हैव इट इट्स द सी ब्रोक ओवर द शिप्स एंड ब्रोक इनटू 2 पीसेस। फिर क्या हुआ, भाग्य अच्छा था कि वो जो समुद्र का जो लहर था वो बीच में पड़ा उसमें समुद्र के, और वो समुद्र को 2 भाग में तोड़ दिया, 2 पीस में। तो सेलर जो लोग हैं किसी तरह बच के वहाँ से लाइफ बोट की तरफ से भाग सके। इट वॉज नॉट लॉन्ग दैट द लाइफ बोट वॉज ऑल्सो टॉस्ड डैशिंग रॉबिन्सन अगेंस्ट अ रॉक सो स्ट्रॉन्ग दैट इट लेफ्ट हिम अनकॉन्शियस। फिर क्या हुआ, तो वो बहुत लंबा नहीं गया, भाग रहा था निकल के, बहुत लंबा थोड़ा सा आगे गया। फिर ऐसा उसको फेंकाया उस बोट से, क्या नाम है, रॉबिन्सन, ऐसा फेंकाया कि वो साहसी बच्चा जो रॉबिन्सन था वो फेंकाया किस ओर, एक पत्थर की ओर फेंकाया, एक रॉक की ओर फेंकाया बहुत मजबूती से। और उसके वो फेंकाने के बाद अनकॉन्शियस हो गया, छोड़ दिया उसको, वो अनकॉन्शियस हो गया। फिर रॉबिन्सन रिकवर्ड द टाइम ही कुड नॉट टेल एंड वॉज वॉस्ड ऑफ टू द सी शोर। फिर वो उठकर रिकवर किया, उठ के फिर अपना किसी से कुछ नहीं बोल सकता था, और फिर वो वॉश किया सी शोर पर जाके, समुद्र किनारे जाके अपना कपड़ा उपड़ा को। His companions were nowhere to be seen। और उससे कोई भी कंपेनियंस जो साथ में गए थे वो दिख ही नहीं रहे थे वहाँ पे कोई भी। It was about nightfall and Robinson searched the nearest tree to sleep in order to escape the wild beast। फिर क्या हुआ कि रॉबिन्सन जो रात होने वाला था, रॉबिन्सन देख रहा था कोई ऐसा पेड़ जहाँ पर वो जाके सो सके, ताकि वो किसी भी जंगली जानवर ये सबसे बच सके। ऐसा जगह कोई पेड़ देख रहा था, उसके नीचे सो सके जाके वो। तो नेक्स्ट डे द मॉर्निंग सी वॉज काम एंड द स्काई क्लियर। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मॉर्निंग सी जो समुद्र का जो था वो शांत था समुद्र, और स्काई भी क्लियर था, आसमान भी साफ था। देयर वॉज अ शिप अ माइल अवे विच लुक डेजर्टेड। रॉबिन्सन swam up to it to look for provisions. He stuffed his pockets with dry supplies like biscuits and looked around for the things that would help him be comfortable on the island। फिर क्या हुआ कि बहुत ही दूर एक शिप था, बहुत दूर, काफ़ी आगे एक शिप था रखा हुआ, उसको दिखाई दिया। तो रॉबिन्सन से तैर करके गया, तो देखा क्या, कुछ खाना के ढूंढने के लिए उधर गया, तो वो कुछ पूरा ड्राई फ्रूट्स, ड्राई सप्लाई जो भी था, बिस्किट जो भी था, वो अपने पॉकेट में भर लिया। और उसके बाद ताकि इसलिए भर लिया कि वो उसको कंफर्टेबल बनाया आइलैंड में रहने के लिए। उस आइलैंड में तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाने के कुछ होना चाहिए ना, तो उसको रखने के लिए। ही थ्रू सम प्लैंक्स इनटू द water, getting in the sea once again. He tied them in order to form a raft. He loaded some more provisions into a chest and placed it on the raft। फिर क्या हुआ, वो कुछ पटरा होता है ना लकड़ी का, उसको पानी में फेंका तो वो पानी में चला गया। उसके बाद देखा क्या, वो तो उसको मतलब नहीं था कि मतलब ऐसे इस तरह फेंका कि उसमें पार कर सके, कहीं जगह ले जा सके। तो फिर वो उस पर सब कुछ खाना भी लोड किया, उसी राफ्ट पे कुछ खाना लोड किया, और एक छोटा सा बक्सा टाइप में अपना सारा भोजन जो था वो डाल दिया, उसको राफ्ट पे रख दिया, चढ़ा दिया, ताकि वहाँ तक जा सके जहाँ उसको जाना था। फिर देखा कि कुछ राफ्ट पे ही कुछ वो होता है ना, शस्त्र वगैरह, बारूद वगैरह लोड करके जा रहा था, उपाया देखा तो वो उसको ले लिया। ही लोडेड द सेम एंड लेफ्ट फॉर द सी शोर। उसी तरह से सेम वो लोड किया और वो भी सी शोर पे चला गया, सी के किनारे में कहीं चला गया। सी शोर को छोड़ दिया, समुद्र किनारे को छोड़ दिया, जहाँ पर वो रुका हुआ था, जहाँ पे फेंका गया था वो। रॉबिन्सन सर्च द आइलैंड, उस सी शोर पे कुछ मिलता ही नहीं था। रॉबिन्सन सर्च द आइलैंड एंड स्टॉक्ड हिज गुड्स वेरी वेल। द नेक्स्ट मूव ही मेड वॉज टू क्लाइंब द नियरेस्ट हिल टॉप एंड सर्च अराउंड। फिर क्या हुआ, सर्च अराउंड। ही नोटिस दैट द आइलैंड वॉज बैरन, मोस्ट प्रोबेबली अनइनहेबिटेड। फिर क्या हुआ, तो रॉबिन्सन जो है आइलैंड का सर्च किया, वहाँ पर एक आइलैंड मिला उसको। जब मिलने के बाद क्या किया, सारा सामान जो खाने पीने का था सब रख दिया वहाँ पे। और वो नेक्स्ट क्या किया कि उस पर सबसे जो हाईएस्ट हिल था उसका टॉप पे चढ़ गया, उस पर देखने लगा। देखा तो क्या नोटिस किया वो कि वो पूरा जो आइलैंड है वो बैरन है, मतलब बंजर था, उसमें कुछ भी नहीं था खाने पीने लायक, या कुछ भी कोई आदमी इंसान कुछ नहीं था, वो पूरी तरह से डेजर्टेड था वो आइलैंड। एवरी डे फॉर 12 days ही स्वैम अप टू द वेसल एंड ब्रॉट ashore a rich supply of items. On the 12th night a violent wind broke out that carried the vessel out of sight। फिर क्या हुआ, वो 12 दिन तक वो जा रहा था वेसल लेकर कहीं पर किसी किनारे पर, और सप्लाईस आइटम्स जो भी तो सब लेके आया था। जब 12वां नाइट था उस दिन क्या हुआ, एक अचानक शांत सा विंड आया
और विंड ब्रोक आउट, वैसा विंड आया और उसका जो वेसल था यानी कि उसका जो नाव था उसको उसके नज़र से दूर लेके कहाँ चला गया। फिर क्या हुआ, अब उसके पास तो वेसल भी नहीं रही कहीं इधर उधर जा सके कुछ खा सके, जहाँ था वहीं रुक गया। फिर रॉबिन्सन फाउंड अ सेफर प्लेस नियर द साइड ऑफ द हिल टू पिच हिज टेंट मेड ऑफ सेल्स दैट he brought from the ship. Around the tent he made a fence with planks of the raft, making a kind of fortress. There was no entrance to the fortress and Robinson used a short ladder to climb in and out of the same. फिर क्या हुआ, रॉबिन्सन क्या पाया, एक सेफ जगह देखा, कहाँ पे, हिल के साइड में, ठीक है। तो अपना वहीं पर टेंट लगाया और टेंट मेड ऑफ सेल्स दैट ही ब्रॉट, वहीं पर टेंट लगाया जो सेल से बना था, और वहाँ पर दैट ही ब्रॉट फ्रॉम द शिप, जो वो शिप के लिए बनाया था ना, वो किसी बनाएगा उसके लिए, तो वो सब जो था लकड़ी उसका टेंट वेंट बनाया, और जो शिप में रहता था तो शिप से कहीं जाता था कहीं टेंट वेंट लगाता था, वही टेंट लगाया अराउंड उसके टेंट के अंदर। वो क्या किया, फेंस होता है ना, तो उस टेंट को फेंस लकड़ी का फेंस जो प्लैंक था, वो पटरा था जो बनाया था कीला वाला, उस तरह से, मतलब उसे प्लैंक से क्या किया, पूरा फेंस होता है ना साइडिंग पूरा लकड़ी से घेर देना, उसका घेर दिया, कीला टाइप का गढ़ टाइप का बना दिया इस तरह से। फिर वहाँ पर उसमें कोई एंट्रेंस नहीं था उस घर के अंदर, उस किले के अंदर, मतलब फेंस से बाहर निकलने के लिए कोई एंट्रेंस या क्या कहते हैं, या एंट्रेंस हो गया या कुछ भी अंदर बाहर जाने का जगह ही नहीं था उसमें कि मतलब कैसे निकलेंगे कैसे जाएंगे, जैसे कैसे दीवार से पूरा तरफ घेर देंगे तो कहाँ से निकलेंगे, गेट छोड़ते ना निकलने के लिए बाहर, वैसा कुछ छोड़ा ही नहीं था। वो शॉर्ट लेडर का यूज़ करता चढ़ने के लिए, बाहर आने के लिए, उसी लेडर से ऊपर जाता उससे नीचे आता था। फिर क्योंकि जानवर लोग घुस जाएगा ना, उसलिए वैसा बनाया था वो। रॉबिन्सन हैड मेड ए स्मॉल केव इनसाइड द हॉलो ऑफ द हिल, और रॉबिन्सन जो है एक केव बनाया था, जो हॉलो था उसके अंदर एक केव बनाया था हिल के अंदर। फिर ही हैड फाउंड 2 cats and a dog as his companion. To his amusement he has found a parrot which he trained to speak. फिर क्या हुआ, जो वो था रॉबिन्सन, वो 2 बिल्ली देखा, 2 कुत्ता और बिल्ली रखा था, 2 कुत्ता और 1 बिल्ली, किस लिए, अपने कंपनी के लिए, अकेले मन है, साथ में कोई रहेगा तभी तो मन लगे ना, और अपने खुशी के लिए, आनंद के लिए, थोड़ा सा होता है ना मजाक के लिए, एक तोता भी रख लिया था, उसको वो ट्रेन कर रहा था बोलने में, तोता को बोलने में ट्रेन कर रहा था। एवरी डे रॉबिन्सन वेंट आउट टू हंट फॉर फूड, एमिंग एट द वाइल्ड गोट्स, मोस्ट ऑफन सक्सेसफुली। ही वॉज बिकमिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द एम्यूनिशन। फिर क्या हुआ, डेली रॉबिन्सन जो है जा रहा था तलाश में, किसके लिए जा रहा था, तलाश में, किसी तलाश में, वो बकरी मतलब जाता था, कुछ लेके आया था, बकरी जंगली बकरी को पकड़ के ला रहा था, और वो सक्सेसफुल भी हुआ था। फिर वो भूल गया था कि उसके पास बुलेट्स बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, वो नियमित तौर पर डेली बकरी पकड़ के ला रहा था मीट के लिए, तो उसको पता नहीं था कि उसके पास ज़्यादा बुलेट्स नहीं बचा है। ही वुड हैव टू ब्रीड द गोट्स इन फ्लॉक्स, और वो बकरी की जितनी प्रजाति थी सबको वो पकड़ के लाता था, जो है बकरी की प्रजाति में हो। केयरफुली एनफ रॉबिन्सन सेट ए ट्रैप टू कैच सम ऑफ द गोट्स अलाइव एंड इवन सक्सीडेड। तो रॉबिन्सन जो है कुछ जाल भी बिछाया था कि वो जाल बिछाकर भी बकरी को पकड़ेगा जिंदा, तो उसमें भी वो सक्सेस रहा था ऐसा करने में। He also saved some of the skin, dried it and used it for clothing in due course. और फिर क्या करता था, सबके कुछ के मतलब खाल को, स्किन को क्या करता था, मतलब सुखा देता था, ड्राई कर देता था, और उसका यूज़ करता था कपड़ा के तौर पे। He also put together with a great deal of trouble and umbrella to keep off both the sun and the rain. और वो एक और काम करता था, उसका जो छाल वाल का, वो कभी छाता होता बना के रखता था ताकि इसको धूप से, वर्षा से वो बचा सके, ये डील भी कर रखा था वो। For a long time he brooded over the idea of making a canoe and venturing into the sea in search of a vessel. He fell a tree and took months to shape इट इंटू अ बोट। फिर क्या हुआ, बहुत टाइम के बाद वो सोचा कि अब उसको मतलब कुछ आइडिया बनाए कि इसको अब यहाँ से एक बोट बनाना चाहिए। बोट बनाने के बाद जाने का वो साहस किया कि जाएंगे, अब समुद्र से फिर से जाएंगे, समुद्र से जाना होगा। तो वेसल के सर्च में क्या किया, वेसल मतलब वो बोट के सर्च में, बोट कहाँ मिलेगा उसको बीच समुद्र में, तो उसके लिए वो एक पेड़ काट कर उसको शेप में, बहुत मेहनत लग गया उसको शेप में काट करके बोट बनाया। ही एंडेड अप बीइंग too large to be handled in the sea. Then he worked hard making a smaller one. फिर क्या, वो एक बड़ा बोट बना लिया समुद्र में जाने के लिए, फिर वो एक छोटा बोट के लिए भी वर्क किया, क्योंकि 3 days into the sea he was struck by the terrible storm.
terrible storm and near losing his life, Robinson decided not to venture again in such an unsafe vessel. फिर क्या हुआ, पिछले बार 3 दिन तक वो फंसा रह गया था उस स्टॉर्म में, टेरिबल स्टॉर्म में, जिसमें घूमता रह गया था और उसमें अपने लाइफ को खोते खोते वो बचा था कि वो मर भी सकता था उस समय। तो वो रॉबिन्सन डिसाइड किया कि इस बार ऐसा कोई साहस नहीं करेगा जिसमें कि वो अनसेफ बोट में वो मतलब सफ़र करेगा, या फिर वो डिसाइड किया कि वो कुछ भी अनसेफ काम नहीं करेगा, इस बार तरीके से जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।